राम जी, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो मेरा आपके चरणों में नमस्ते है, नमन है। वो कैसे पहुंचे और उसी मिशन के तहत हमने ये काम शुरू किया था। अमेरिका के अंदर बहुत सी बेटा और बेटियां हमें मिले थे। वहां पे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं हमें अब भी कि जी मेरे को 35 लाख रुपए ले लिए, मेरे 26 लाख रुपए ले लिए, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी। ये सारी चीजें के ड्रामे मैंने बहुत देखे। तब हमारा मन किया कि क्यों ना इस काम को इस तरीके से किया जाए कि सेवा भाव से करा गया काम और किसान परिवार के लिए करा जाए, ताकि उनकी जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके। और एक भाई साहब सरदार जी बैठे हैं, मैं बहुत से भाइयों से मिला। शुरुआती दौर में सरदार भाई यकीन नहीं करते थे कि इतने पैसे में अमेरिका हो सकता है। आज इस फैमिली के बीच में बैठे हम, तो हमने ये चीज पिछली दफा जो अगस्त का हमारा सेशन था, जो अभी अगस्त है, उस अगस्त के सेशन में और जनवरी के सेशन में पिछली साल 9 महीने में हमारा यानी कि करीब 250 बच्चे अमेरिका पहुंच गए थे इन्हीं रेट में। और आज इस सेशन में पिछले 9 दिन में लगभग 36 बच्चों के वीजा लग चुके थे, जो पूरे हरियाणा में और पूरे इंडिया में मेरा दावा है कि किसी एक ऑफिस का अमेरिका का इतना वीजा नहीं हो सकता। अमेरिका का एक ऑफिस का नहीं हो सकता और इस रेट में नहीं हो सकता। उसका कारण है, अगर मैं चाहता तो मैं भी इन्हीं की भाषा बोल सकता था। ये लगेगा जी, वो लगेगा जी, इनका पता था मुझे ये क्या मांगते, लेकिन मेरा भाव सिर्फ एक ही था कि मैं आप लोगों को लूटने से कैसे बचाऊं। और यहाँ आने का भी मेरा मतलब एक ही है कि मैं लोगों के बीच में जागरूक करके जाऊं कि हाँ, होता है ये काम इतने पैसे में, और आपके बीच में ये हुआ है। और ये बेटा जहां जान लग रहा है, मैं फैमिली को बता दूं इस बात का कि ये बेटा मेरे शहर में जा रहा जहां मैं रहता हूं, और वहां करीब इसी यूनिवर्सिटी में करीब 30-35 बच्चे अपने भेजे हुए वहां हैं। तो आप निश्चित हो जाना, यहाँ आप जहाज में बिठाओगे और वहां जहाज जहां उतरेगा वो सीधा घर में उतरेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस बेटे से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, वहां जाने के बाद माँ बाप इनको नहीं देखेंगे। हमारा दिन होगा तो इनकी रात होगी, जब हमारी रात होगी तो इनका दिन होगा। तो इस बच्चे से मैं एक कमिटमेंट जरूर लेना चाहूंगा इस परिवार के बीच में कि वहां जाके किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से हमारे परिवार का, किसान परिवार की गर्दन नीचे झुके। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ये नशे में जाकर के पूरा जीवन बर्बाद कर दे, जिसकी वजह से हमारा देश भी लज्जित हो। ये कमिटमेंट मैं इस बच्चे से भी लेना चाहूंगा। मेरा फायदा है तभी होगा आपके बीच में आने का कि जो भी बच्चा हमारा जाता है और वो सक्सेस होता है, तो वो कम से कम ये कमिटमेंट जरूर करे अपने माँ बाप के साथ हमारे सामने कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस। तो मैं ये जो काम जो कर रहा हूं, नशे के खिलाफ भी कर रहा हूं। हमने अभी तक अमेरिका के अंदर 20 लोगों को मरने से बचाया है, जिसको कोई नहीं छूता, उसको हम छूते हैं। अभी आपने देखा होगा 20 दिन पहले एक बच्चा डोंकी से गया था पानीपत का, उसको वेंटिलेटर लगा था। अब तो ये अमेरिका में भी होने लगा कि कोई भी हरियाणा का बच्चा या अपने देश का बच्चा, इंडिया का बच्चा, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है, यूपी का है, अगर कोई एडमिट हो गया, चाहे वो डोंकी से गया है या स्टडी से गया है, वो हुआ तो हॉस्पिटल टेलीफोन करने लग गया कि आपके इंडिया का बच्चा है। अभी जो पानीपत का बच्चा था डोंकी से गया था। और आपके सामने मैं सरेआम एक बात कह रहा हूं, आपका पूरे फतेहाबाद के अंदर, पूरे हिसार के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, सिरसा के अंदर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, चाहे वो डोंकी से गया, चाहे वो स्टडी से गया हो, उनको कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारे ऑफिस आपके बीच में है। फतेहाबाद ऑफिस में ये बैठते हैं जी विनोद जी, और सिरसा ऑफिस में हमारे आनंद जी बैठते हैं। आनंद जी के ऑफिस से ये वीजा भी लगा है। इस सेशन का सबसे पहला वीजा हमारे आनंद जी के ऑफिस में लगा था।
तो आनंद जी ने इसकी शुरुआत भी करी और इस घर परिवार ने हमारी शुरुआत करी। इस घर परिवार को परमात्मा करे बहुत आगे लेके जाए ये घर परिवार, और जितने भी आप लोग हैं, ये पूरा गांव फड़े फूले और ये बच्चे निकले बाहर। एक बच्चा कम से कम भी 3 लाख रुपए महीने का जरूर कमाए, और उसके बाद अगर बेटा जितना ज्यादा कमाना चाहे कमा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत से परिवार देखे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा दिमाग है, वो तो करोड़ रुपए महीना भी कमा ले। अमेरिका एक ऐसा देश है। मुझे भी शुरू में लगता था कि 2.5-3 लाख रुपए बहुत है, क्योंकि हमने तो यहाँ ये सुना है कि डीसी रेट 15,000 रुपये, 40-50,000 रुपये। मैं किसी को बोलता था कि 50,000 रुपये तो आसान सी बात है कि 50 तो बहुत है, लाख मिल जाए बहुत है, 3 लाख रुपए तो बहुत है। वहां जाने के बाद ये बच्चा देखना कि 1-2 साल के बाद ये कहेगा जी 2.5-3 लाख भी कम है, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए का मतलब है अपने गांव में अगर कोई जब मकान नया बनता और कोई ईंट ढोने का काम करता हो तो उसको हम कहते हैं कि ये दिहाड़ी पे है 500 रुपए का। तो ये 3 लाख रुपए तो वहां का ये मान लो कि यहाँ से शुरुआत है। अब अगर ये बड़ा बनना है तो जितना मर्जी बड़ा बन जाए। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि ये है क्या ये चीज। हमने फतेहाबाद में और सिरसा में बहुत लोग सुने ये कहते हुए कि जी 2.5 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी की I-20 आई है। ऐसे बहुत लोग मिल रहे कि 1 लाख रुपए ले लिया ऑफर लेटर का, और 1.5 लाख रुपए उसके बाद लेते हैं जी $2,000 दिखा के कि जी अब आपकी I-20 आएगी। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसा ही हो रहा होगा? मुझे तो बहुत मिले यहाँ। एक इमिग्रेशन ऑफिस है सिरसा के अंदर, उसने कहा कि सर 2.5 लाख रुपए में एक I-20 आती है। हम पूरे गांव के बीच में पूछना चाहते हैं कि बेटा एक यूनिवर्सिटी की I-20 आपकी 30,000 रुपए में आती है, क्या ये सही है? बिल्कुल। दूसरी बात, हमने पूरे गांव के बीच में, पूरे परिवार के बीच में पूछ रहा हूं कि बेटा फंड शो करने वाली बात है कि 35 लाख रुपए फंड शो करना पड़ता है। हमारे को छोड़ के पूरे देश में एक ही बात है कि माँ बाप के खाते में होना चाहिए, और अगर माँ बाप के खाते में नहीं है तो वो 5 लाख या 7 लाख रुपए मांग के आपका फंड शो करने का काम करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हो, माँ बाप के खाते की बात करते हो, और अगर माँ बाप के खाते में नहीं है तो फिर 5 लाख या 7 लाख रुपए लेकर के वो उसका माँ बाप कैसे बढ़ जाता है? इसका मतलब कोई भी दिखा सकता है। हमने पूरे हरियाणा, इन्हीं पूरे देश के अंदर ये कहा कि कोई भी आदमी किसी का भी फंड शो कर दे और आप ब्याज से बचो। क्या बेटा ऐसा ही है? हाँ जी। आपको ये सारी क्लियर करी हमने? हाँ जी। क्या किसी तरह की कोई झूठ बात थी? ये सारी चीजें आपके बीच में, और उसके बाद 30,000 रुपये लिया, 2 यूनिवर्सिटियों का 40 लिया, और फंड हमने अपने परिवार ने शो कर दिया, तो इस बच्चे का 30 से 40,000 रुपये में 2 यूनिवर्सिटी की I-20 आ जाती है। उसके बाद $185 एम्बेसी की फीस आप गूगल पे सर्च मारे, $350 सर्विस फीस आप गूगल पे सर्च मारे। आप घर से करोगे तब भी, हमारे से कराओगे तब भी इतना तो लगना ही है। तो सरेआम बोलते हैं जी 75 से 80,000 रुपये टोटल की फीस मिला लो, डेट उठाने वाली और आपका इंटरव्यू की तैयारी की, सारा 1 लाख रुपए का नफा और नुकसान है। और लगने के बाद हमारी फीस, और कम से कम मिनिमम 4.5, लेकिन इस बच्चे की जो फीस है वो 6.5 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी 25,000 किले में है। सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी में हमारा टाइप हुआ था। पूरे हरियाणा के अंदर जी अमेरिका की यूनिवर्सिटियों का टाइप सिर्फ हमारे साथ है। बाकी ये जितने बैठे हैं हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हम नहीं बात कर रहे, लेकिन ये इसलिए 2.5 लाख रुपए कहीं बार बात करते हैं। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो करनाल है, चाहे वो सिरसा, चाहे वो फतेहाबाद है। ये या तो दिल्ली काम कर रहे, या चंडीगढ़ कर रहे, या हमारे जैसे से बात करें। मुझे भी मिलते हैं हर रोज, लेकिन हमने सिर्फ हमारे ऑफिसों को ही ऑर्गेनाइज किया। तो आप लोगों को कहीं लाने की जरूरत नहीं, आपके सामने रिजल्ट है। जो भी बच्चा +2 कर गया, जो बच्चा BA कर गया, और जो भी बच्चा आपका MA है, वो सेकंड मास्टर के लिए जा सकता है। और जितने भी बच्चे हैं जो हमने PG में छोड़ रखे हैं शहरों के अंदर, वहां लाइब्रेरी में बैठते हैं, इंस्टीट्यूट में बैठते हैं, पिछले 5-5, 6-6 साल से पेपर रद्द हो गया जी, नौकरियां रद्द हो गई जी, वो 8-8, 10-10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं हम।
क्या 1 लाख रुपए खर्च करके, मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, अगर गांव से 50 आदमी 100 आदमी अगर आप फाइल करोगे तो कम से कम 20 की तो गारंटी मारिए है, लगेगा भी ना 20 का। तो क्या 20 लोगों को ये जो नौकरियां हैं कोई भी पार्टी दे देगी? अगर 100 फार्म भर दे 20 नहीं मिलेगा और हम करें कि 20 का वीजा लग जाएगा और रुपये भी 2.5-3 लाख रुपए कमाऊंगा। तो फिर बजाय इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, मैं इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहां से बच्चा जाता है, पीजी में भी जा रहा है, पढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर वो 1 लाख रुपए का रिस्क ले ले तो हो सकता है कि काफी बच्चे बाहर निकल जाए। डोंकी से बचाना हमारा काम है। बहुत बच्चे डोंकी से जा रहे हैं, रास्ते में मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं बीमारी से। किसी भी बच्चे को दिक्कत आई, किसी को बुखार हुआ, चलने में असमर्थ हुआ, डोंकर गोली मार देता है या गला काट देता है। तब हमने बच्चों को कहा कि बेटा पहले ये रास्ता अपनाओ। और इस रास्ते से मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा चंडीगढ़ में आइलेट सेंटर है। 14 परिवार ऐसे हैं जिनके पिताजी डोंकी का काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे आइलेट सेंटर में मेरे चंडीगढ़ में। भारत का पहला सेंटर ऐसा है जिसमें अमेरिका से गोरी भी पढ़ाती है। भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें 6 बजे तक पढ़ाई है, बाकी समय 1:30 बजे तक है। और भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें टेलीफोन की इजाजत नहीं है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को परिवार के साथ बात कर ले, बाकी पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे परिवारों को ये बेटा भी सुन रहा है, इंग्लिश की अच्छी जा रहे हो और आपको गाड़ी भी चलानी जरूरी है। अगर आपने नमक भी लेके आना तो 10 से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, गाड़ी मस्ट है, उसके बिना अमेरिका में आपका कोई सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये खुले तौर से आपको बता रहा हूं मैं कि मेरी फेसबुक भी देखी होगी आपने, तो 1 लाख का जैसे मैंने बताया और मिनिमम 4.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस है। अगर ये चाहेगा तो इसकी भी हो सकती है, कोई चक्कर की बात नहीं है जी, ये हमारे हाथ की काम है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर ये पढ़ेगा, ट्रंप सरकार ने कहा है और 99% ट्रंप सरकार आने लग रही है कि जो बच्चा बैचलर करेगा उसको हम ग्रीन कार्ड भी देंगे। ऐसी व्यवस्था शायद ट्रंप सरकार कर दे। अगर ना भी करे, मैं आपको एक भविष्य की बात बता दूं, हमने पिछले सेशन में जो बच्चे गए थे, 5 परिवारों की फाइल लगाई थी एक सेशन के बाद, उनमें से 4 माँ बाप के अमेरिका के वीजा लगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस परिवार से माँ बाप अमेरिका देख ले। और आपको मैं रास्ता भी बता के जा रहा हूँ, इसी चीज का वो लोग 30-35 लाख रुपए लेते हैं। आपने केवल और केवल मात्र अपने बच्चे का यह अमेरिका देखना है, तो यह बच्चा जैसे 1 सेमेस्टर पूरा करे, 2 सेमेस्टर पूरा करे, आप अपनी फाइल लगाना, हम आपकी फाइल लगाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। कम से कम में क्या हो सकता है वो सारी चीजें आपके बीच में हो। बहुत लोग हैं कनाडा, अमेरिका के लिए, यूके के लिए 28 लाख 30 लाख रुपए टूरिस्ट का भी लेते हैं। हमने कहा कि ये भी एक बकवास है, झूठे कागज लगा देना, हमें आते हैं लगाने, लेकिन मैं कभी लगाता नहीं हूँ। जो परिवार, आप अगर जॉब में है, प्राइवेट है, सरकारी है, कोई चक्कर नहीं है, वो आदमी अमेरिका का वीजा लगवा सकता है, टूरिस्ट लगवा सकता है, अगर वो जॉब में है। लेकिन उसी से संबंधित आपकी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जो परिवार का कोई रिश्तेदार वहां बैठा, शादी ब्याह है, उसको टूरिस्ट लगा लेना चाहिए, उसको लग जाएगा। और तीसरा, जो कोई व्यापारी आदमी है, 1.5 लाख रुपए टैक्स जमा कराता है सरकार में और 3-4 देशों की यात्रा है, उसको लगाना चाहिए। अन्यथा पूरा गांव सुन रहा, आप लोगों ने बताना भी है, कोई भी आदमी अगर टूरिस्ट का वीजा लगाएगा तो 99% आपके पैसे बर्बाद होने का काम। पैसा कमाना, नियत से कमाना अच्छा है, झूठ बोल के कमाना गलत है। तो हमारा एक ही काम है और आप लोग भी आज से एक ही काम करना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी परिवार, जो भी बच्चा जाना चाहता है, सही रास्ते से जाए। और कनाडा में भी बहुत लोग जाना चाहते हैं, हमने कनाडा का भी स्टडी वीजा शुरू करा है। उसमें भी एक प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको। मैं जब तक गया नहीं, हमें भी नहीं पता था, दुनिया कह रही थी कि हमारे साथ मिलकर कर ले, मैं कर नहीं, हम तो अपना इंडिपेंडेंट करेंगे। वहां कनाडा के अंदर जो भी परिवार जाए, जो बच्चा जाए, अगर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो आपको वर्क परमिट की इजाजत नहीं होती। 22 से 25 लाख रुपए खर्च होता है और वर्क परमिट मिले ना तो पीआर भी नहीं मिलती। तो उसके बाद 10-15 लाख रुपए फिर खर्च होगा, तो 40-45 लाख पे गया। जो भी बच्चा जाए कनाडा में, पब्लिक सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। हमारे पास 200 यूनिवर्सिटियां हैं कनाडा की, सरकारी भी और कॉलेज भी।
तो जिसको भी जिस देश में जाना है, आप बहुत प्यार से, बहुत बहुत बधाई हो हमारे आनंद भाई को, जिन्होंने ये शुरुआत करी, और इस घर परिवार को भाई, इस भाई ने हमारी शुरुआत करी, बड़ा भाग्य उदय है इसका भी और हमारा भी बेटा। और अब आपने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट, बेटा ये बोल कि वहां जाके किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करेगा, बोल। वहाँ जाके कोई नशा नहीं करूँगा, अपने देश की नाक नीचे नहीं करेगा, अपने परिवार की नाक नीचे नहीं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और परिवार आप एक बात सुनो जी, परिवार को चिंता करनी छोड़ दो इस बच्चे की। ये मेरे घर में है, आप टेंशन ना लो। इस बच्चे का जैसा आप यहाँ टेक केयर कर रहे हो, वैसा ही वहाँ होगा, चिंता ना करो। इसका कुर्सी भी नहीं उड़ दूंगा, कुर्सी भी नहीं उड़ देंगे, चिंता नहीं। अच्छा मारा ना ले तो बहुत बहुत मुबारक देते हो। और आपने इस गांव में ये चीज दिखा दी कि कम पैसे में हो सकता है, आप लुटने की जरूरत नहीं है। और अब तो जी आप लोग सब बताना, फोटो ले लो आप। तो ये चीजें हैं जी। और ये पासपोर्ट रहा, देखो जी, यहाँ से चढ़ेगा सीधा अमेरिका जाओगे, बीच में कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत मुबारक बेटे ने। और जी सभी आप मुझे सुनने आए, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से थोड़ा सा लेट हुआ तो मैं माफी चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।